E20 पेट्रोल को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं कि क्या इससे गाड़ियों के इंजन, माइलेज और परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। अब संसद में इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है। राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि E20 लागू करने से पहले व्यापक अध्ययन और परीक्षण किए गए थे, जिनमें किसी बड़े तकनीकी नुकसान के संकेत नहीं मिले। सरकार ने यह भी बताया कि पुराने वाहनों में कुछ पुर्जे को बदलने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर इंजन फेल होने के जैसी शिकायतें सामने नहीं आई। आइए समझते हैं पूरी खबर। संसद के मॉनसून सत्र में E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर उठे सवालों पर केंद्र सरकार ने विस्तृत जवाब दिया है। राज्यसभा में CPIM सांसद AA रहीम ने पूछा था कि E20 के इस्तेमाल का वाहनों के इंजन, माइलेज और मेंटेनेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या सरकार ने इसका कोई आकलन किया है। जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि E20 को देश भर में लागू करने से पहले इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा विस्तृत अध्ययन और परीक्षण किए गए थे। सरकार के मुताबिक परीक्षणों में पाया गया कि BS6 मानक वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में E20 के उपयोग से उत्सर्जन निर्धारित मानकों के भीतर रहा और इंजन में किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ी। वहीं पुराने वाहनों में किए गए परीक्षणों में भी प्रदर्शन, ड्राइवेबिलिटी, स्टार्टेबिलिटी और इंजन के घिसाव से जुड़ी कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई। हालांकि सरकार ने यह भी माना कि 2016 से पहले बने कुछ वाहनों और BS3 मानक वाले मॉडलों में रबड़ के कुछ पुर्जे और गैस्केट को नियमित सर्विसिंग के दौरान बदलने की जरूरत पड़ सकती है। माइलेज को लेकर उठ रही चिंताओं पर नितिन गडकरी ने कहा कि वाहन की ईंधन दक्षता सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर नहीं करती। ड्राइविंग स्टाइल, समय पर सर्विसिंग, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, टायर, प्रेशर व्हील अलाइनमेंट और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल भी माइलेज को प्रभावित करते हैं। सरकार ने बताया कि नीति आयोग के तहत गठित अंतर मंत्रालय समिति ने वाहन अनुकूलता, इंजन कैलिब्रेशन, टिकाऊपन, उत्सर्जन और ईंधन दक्षता पर व्यापक अध्ययन किया था। इसी आधार पर E20 लागू करने का फैसला लिया गया। सरकार के अनुसार भारत में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। इसके बाद E5 से शुरू होकर इथेनॉल मिश्रण का स्तर धीरे धीरे बढ़ाया गया और दिसंबर 2025 में देश ने 20% मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑटोमोबाइल उद्योग संगठन SIAM के पास E20 के कारण इंजन फेल होने या वाहनों के बड़े पैमाने पर खराब होने की कोई व्यापक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। इंजन प्रदर्शन और माइलेज से जुड़े अधिकांश सवाल सोशल मीडिया और सार्वजनिक चर्चाओं में सामने आए हैं, लेकिन अब तक किसी बड़े तकनीकी संकट की पुष्टि नहीं हुई है। कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि E20 पेट्रोल वैज्ञानिक परीक्षणों और व्यापक अध्ययन के बाद लागू किया गया है और इससे वाहनों पर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। हालांकि पुराने वाहनों के मालिकों को समय समय पर सर्विसिंग और कुछ पुर्जे की जांच पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है।